मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रही है फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेम 2, द माय टॉपिक इज पेपर इज एमएमई 2, राइट। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, कुछ हमने इनइक्वालिटीज नॉर्म्स के ऊपर डिस्कस करी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को प्रूफ किया था, ठीक है। आज हम लोग एक बहुत फेमस इनइक्वालिटी है जो एग्जाम में आती है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेसिकली नॉर्म्ड जो स्पेस था या जो नॉर्म थी किसी भी वेक्टर की, उसके ऊपर बेस्ड है। क्या स्टेटमेंट है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है? इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर एन, मतलब एक्स और वाई जो है एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस के एलिमेंट है, देन इफ एक्स प्लस वाई का नॉर्म जो होगा कन्फर्म लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन वर्क कैसे करेगी थोड़ा सा देखिए। इसके प्रूफ पे आपको फोकस करना होगा। रीजन है क्योंकि इसका प्रूफ जो है मेरे बच्चों वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जी, अब इसका एक छोटा सा प्रूफ हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जाम में प्रूफ आता है, ठीक। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं कंसीडर करना चाहता हूं। उसका रीजन ये है कि नॉर्म का जो स्क्वायर होता है वो कन्फर्म बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई विद एक्स प्लस वाई। ये बिल्कुल रूल है, राइट। अब शायद आपको मैंने ये पढ़ाया होगा जब मैं डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ा रहा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। उसका मतलब ये है कि इस चीज को अगर मैं एक सेकंड के लिए जेड मान लूं फॉर एग्जांपल, तो जेड जो है वो लेफ्ट से ओवर द राइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है दिस थिंग बिकम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मेरे बच्चों, जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी रखता है। तो मैं अगेन वो प्रॉपर्टी फिर से यहां पर एंड यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। कैसे? नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस एक्स जो है वो फिर वाई पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ यहां पे, ठीक। नाउ अगेन जब सेकेंड हम टर्म्स लेके चलते हैं तो दिस इज वाई एक्स प्लस वाई कोमा वाई। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट एक्स कोमा वाई प्लस दिस इज व्हाट। अब देखिए वाई एक्स जो है डॉट प्रोडक्ट वो एक्स वाई के बराबर होता है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? एक्स वाई लिख सकता हूं प्लस दिस इज नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, राइट। बिल्कुल सिंपल है। नाउ दिस इज व्हाट? नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स कोमा वाई डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। नाउ माई क्लेम इज, कैन वी से दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई डॉट प्रोडक्ट। यस, दुनिया का कोई भी रियल नंबर सिस्टम हो, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कंफर्म लेस देन इक्वल टू होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे बच्चों, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बिकम लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस वन, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं बच्चों और अपनी चीज को यहां पे लेके चल रहा हूं। क्या मिल गया बेसिकली मुझे?
मुझे मिला है दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ अगेन कैन वी से दैट this expression is again less than equal to norm of x का स्क्वायर प्लस norm of y का स्क्वायर प्लस 2 times norm of x into norm of y. yes, क्यों? by the Cauchy-Schwarz inequality, है ना. Cauchy-Schwarz inequality क्या थी? पिछली क्लास में उसका हमने प्रूफ किया था बच्चों. Cauchy-Schwarz inequality थी the absolute value of dot product of x and y is less than equal to norm of x into norm of y. तो मैंने बेसिकली क्या किया, इसके प्लेस पर इससे बड़ी वैल्यू पुट कर दी, और जब बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा बन के आएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी. अब अगर आप एक चीज को समझे, क्या मेरा बन के आ रहा है? मेरा बन के आ रहा है सिंपली नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर. सिंपल है. अब ये भी चीज पॉजिटिव है, ये भी चीज पॉजिटिव है, तो दोनों का स्क्वायर रूट आप कर सकते हो. स्क्वायर रूट के करोगे तो क्या मिलेगा? नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y. मेरे बच्चों, नाउ दिस इज डन. राइट. सो दिस इज वेरी फेमस द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. ठीक है बेटा. अब यहां पे अगेन एक क्वेश्चन को वो ऐड कर देता है इसमें कि भाई जो ट्रायंगुलर है वो इनइक्वालिटी है, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई पे. क्या यहां पर इक्वालिटी आ सकती है? अगर इक्वालिटी आ सकती है तो किस केस में इक्वालिटी आएगी? बहुत सिंपल है मेरे बच्चों, बहुत सिंपल है. कैसे? मैं लिख देता हूं, और ये चीज मैं पिछली क्लास में प्रूफ भी किया है. मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज मैंने प्रूफ की भी है. नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होगा इफ एंड ओनली इफ वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर. उसका रीजन ये है, समझ गए? उसका रीजन ये है, पिछली क्लास में जब कोची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी वाला लेक्चर चल रहा था तो वहां पे मैंने शो कर दिया था कि अगर y इज अल्फा इंटू एक्स है तो कंफर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y के. तो अब तक मैं क्या इस्तेमाल कर रहा था? लेस देन इक्वल टू. अब क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो इक्वालिटी अकर हो जाएगी आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में. बहुत सिंपल है, बिल्कुल वेरी इजी. राइट. अब एक छोटी सी इनइक्वालिटी या इक्वेशन या प्रॉपर्टी मैं अगर आपके साथ डिस्कस करना चाहूं नॉर्म के रेस्पेक्ट में, क्या है? अगर x बिलोंग करता है Rn में, ठीक है, तो इसका कोई नाम नहीं है. एक्चुअली ये भी एक नॉर्म का प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम चेबिशेव इनइक्वालिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि मैं आगे इसका कभी भी प्रूफ करूंगा. फिलहाल यहां पर मान लीजिए कि ऐसा होता है. अब वो क्या है? अगर x बिलोंग्स करता है Rn में, इसका मतलब है x किस तरीके का वेक्टर होगा? x इज x1 कोमा x2 डॉट डॉट xn, है ना. तो वो कहता है कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स. ये पिछली क्लासेस में हमने यूज किया है, आज हम इसका प्रूफ करेंगे. मेरे बच्चों वेरी सिंपल, बस कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए. जैसे अल्फा इंटू एक्स किसके बराबर बनेगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अल्फा x1 अल्फा x2 अप टू डॉट डॉट अल्फा xn. ठीक है सर. तो अगर नॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, नॉर्म बताइए अल्फा इंटू एक्स के स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर अगर पूछ लिया जाए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज अल्फा x1 का स्क्वायर प्लस अल्फा x2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अल्फा xn का स्क्वायर. क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे स्क्वायर? क्योंकि आप गौर से अगर देखें तो अल्फा इंटू एक्स जो है
वो ये वेक्टर बन रहा है, और नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेरी सिंपल। नाउ दिस इज अल्फा स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स एन स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। यहां से मैंने अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स एन स्क्वायर, मैंने बिल्कुल कॉमन ले लिया। नाउ दिस इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। किसके बराबर चल रहा है? नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स के स्क्वायर के। अब मेरे बच्चों, जो अल्फा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझिए आप बात को। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड, तो कैसे स्क्वायर रूट बन के आएगा? शायद आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, अल्फा एक्स का नॉर्म इज नथिंग बट मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। नाउ दिस इज माय रिजल्ट। ये रूल है मेरे बच्चों, अगर आप अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं सपोज, तो कभी भी एक्स वैल्यू नहीं आती, वैल्यू आती है हमेशा मोड ऑफ एक्स। बी केयरफुल। तो आप अगर एक्स ना लेके चलिए, एक्स से कंफ्यूजन मत होइए, वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आप कभी अंडर द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा नहीं आएगा, वैल्यू आएगी मोड अल्फा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो वैल्यू अल्फा आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक रिलेशनशिप हमने यूज किया था इन चेबिशेव इनइक्वालिटी, जिसका प्रूफ मैंने यहां पे किया है आज। क्यों किया है प्रूफ? क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूं वीडियोस को, ताकि आप क्विकली इन चीजों को देख सके, आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच।